सबसे पहले आप पब्लिक रिएक्शन देखना कि पब्लिक ने क्या कहा, सलमान सर आए और सब चीज़ें हुई उसके बारे में। उसके बाद है ना, आज का रिव्यू मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का रिव्यू, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ एक एक चीज़ पर। थैंक गॉड फाइनली सलमान सर ने अभिषेक के लिए स्टैंड लिया। समर्थ निकल जाना चाहिए एंड लव यू सलमान भाई, आप प्योर अच्छा किए भाई, लव यू। सुकून। सलमान सर ने दिल जीत लिया यार। अंकिता अब बोल। वॉट एवर समर्थ इज डिड दिस रॉन्ग, बट अभिषेक ऑल्सो इमेंसली डिड डैट। टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट, देन वाई देर इज सो मच सिंपैथी टूवर्ड्स अभिषेक। Isha dead girl is clearly for nobody. More than Samarth, Isha is to be blamed as she was aware of Abhishek's mental state and anger, but yet she wanted him to break the TV. इनका कमेंट अलग गया, समझना इनका कमेंट। और ये मेकर्स को एंड रिज़ल्ट यही चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वीक समर्थ ने साफ साफ कहा था मुझे क्लीन शीट मिल गई तो मैं अभिषेक का जीना हराम कर दूंगा। मेकर्स ने जानबूझकर समर्थ को इन सब काम के लिए उकसाया है, तारीफ़ कर करके, और सारी प्लानिंग मेकर्स की है। जैसे पब्लिक रिएक्शन ख़त्म होता है हम रिव्यू चालू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं रिव्यू के अंदर, मिस मत करना रिव्यू। अभिषेक भी गलत ही है, वो भी स्टार्ट से सबको पोक किया है, बट समर्थ कुछ ज़्यादा ही किया। पर अभिषेक ने तहलका को बेघर किया, और खानज़ादी की बीमारी का मजाक बनाने वाला भी अभिषेक ही था। अभिषेक कोई दूध का धुला नहीं है। बिग बॉस टीआरपी होना तो अभिषेक होना। डोंट ब्लेम अंकिता प्लीज़, उसने सिर्फ रूल ब्रेक अपना डिसीज़न लिया। गलती अभिषेक और चिंटू की थी। अंकिता को क्या बेवजह हर कोई गलत कह रहा है। अभिषेक री एंट्री बटन ओनली मुनावर भाई। अभिषेक हार्ट सुपर सलमान सर। हम रिव्यू चालू करते हैं। एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले तो है ना, ये लोग को सलमान सर का रेम्यूनरेशन, जो सलमान सर को ये लोग जितने पैसे देते हैं ना, वो 3 गुना कर डालने चाहिए। क्योंकि बिग बॉस जो है वो टीआरपी के लिए सब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद सलमान सर को है ना, सब हैंडल करने के लिए बहुत अपना ब्रेन लगाना पड़ता है। मैंने ये बात हमेशा कही है कि सलमान सर को आने के पहले नोट्स दी जाती है, किसे क्या बोलना है। उसके बाद सलमान सर पूरा स्टडी करते हैं, बट उसके बाद भी सलमान सर को अपना इनपुट कहाँ ना कहाँ अपने हिसाब से देना पड़ता है। अब सलमान सर ने लोगों को कहा क्या तुम लोग बोल नहीं सकते थे समर्थ को रुक जा, पोक मत कर, इतना तो पोक कर रहा है। अब उस वक्त अगर ऐसा ही था कि हर कोई रोके तो बिग बॉस जो है वो भी तो माइक में से बोल सकते थे ना। इसमें समर्थ ने सेम वही चीज़ बोली कि मैं ना बिग बॉस की सुनता हूँ सलमान सर। लास्ट टाइम बिग बॉस ने मुझे बोला था ना तो मैं रुक गया था, तो सलमान सर को फिर इनपुट डालना पड़ा। क्या बाहर भी बिग बॉस आएंगे? तो सलमान सर के सर पे ना बहुत स्ट्रेस रहता है। सलमान सर को बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। और एक चीज़ बताता हूँ, सलमान सर है ना, वो भी आज एकदम वो हो गए थे कि ये मुझे बिग बॉस ने ये सब बताया, बट दूसरी भी सब चीज़ें रहती है जो सलमान सर जब बात करते तो सलमान सर को पता चलता है। एंड में सलमान सर ने आखिर कह दिया कि मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो तुम लोग यहाँ पर आते हो, मैं फिर यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर आते हो, फिर मैं फिर से यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो तुम लोग यहाँ पर आते हो। जो विकी ने भी अंकिता को बोला, जो डिसीज़न चेंज करते रहते हैं। जैसे अंकिता ने डिसीज़न चेंज किया, पहले अभिषेक को निकालने का फिर अभिषेक को लाने का, ये सब बातें सुन के। रियल में सीन क्या है, एकदम सिंपल। समर्थ ने पोक किया, पता नहीं कितने लोगों की ये चीज़ पे नज़र गई रहेगी। समर्थ ने पोक किया, पोक करने पर अभिषेक ने रिएक्ट नहीं किया था। अभिषेक ने रिएक्ट कब किया मालूम है? समर्थ ने ना वो टिशू मुंह में डाला था, तो वो भी फिजिकली हुआ ना। तुम यार किसी के मुंह में टिशू डालोगे तो तुमने टच कर दिया, तो फिर सामने वाला उसका रिप्लाई दे सकता है। अब क्या होता है, बिग बॉस को ये पॉइंट पकड़ के बोलना चाहिए था क्योंकि समर्थ ने टिशू डाला, इसके लिए अभिषेक ने हाथ छोड़ा, तो अभिषेक की गलती नहीं है। बाकी बिग बॉस में पोकिंग अलाउड है। अब बिग बॉस ने खुद की गेम को बिगाड़ डाला। कैसे मालूम है? बिग बॉस ने क्या कहा, इस हद तक पोकिंग होती है तो हाथ तो उठेगा। तो अब आने वाले टाइम में वो जैसे मुनावर ने भी कहा अरुण को ज़्यादा पोक करे तो उठा देना हाथ, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है ना कि कोई अगर किसी पोक करे तो किसी का हाथ उठ सकता है।
अभिषेक ने इसके लिए हाथ नहीं उठाया था कि वो पोक कर रहा था, उसने मुंह के अंदर टिश्यू डाला इसलिए अभिषेक ने हाथ उठाया था। तो यहाँ पर शुरुआत से वही एक पॉइंट को पकड़ने की ज़रूरत थी। समर्थ, तूने टिश्यू क्यों डाला मुंह के अंदर? तुमने इतना पोक किया इसके लिए इसने किया। कितने लोग हाँ बोलते, कितने लोग ना बोलते? अब 5 लोग का हाँ था, 3 लोग का ना था, उसमें समर्थ और ईशा का वोट ही काउंट नहीं किया। एक्चुअली अभिषेक के पहले समर्थ की गलती थी कि समर्थ ने टिश्यू डाला था, बस ये चीज़ फैक्ट है। इसके बाद हम आते हैं मनारा पे। जैसे मैंने कल भी बोला, मनारा, विकी, अंकिता, समर्थ, आयशा, अरुण भाई, बहुत सारे लोग हैं घर में। तुम्हारा ध्यान है ना सिर्फ मुनावर की तरफ जाता है, वो भी तुम्हें ना ज़िद है। आज मैंने एक वीडियो देखा था, और वीडियो के अंदर क्या था, मुनावर मनारा को कहता है कि तुम्हें ना मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मनारा कहती है मतलब तुम मुझसे पहले से ही इम्प्रेस हो। तो मुनावर क्या कहता है मालूम है, नहीं, तुम मुझे कितना भी इम्प्रेस करोगी ना, मैं होगा ही नहीं इम्प्रेस। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, मनारा जो है वो यही पकड़ के बैठ रही है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, और वो पॉइंट को लेके वो बस मुनावर के पीछे पड़ी है। घर में बहुत सारे लोग हैं बट उसे सिर्फ मुनावर दिख रहा है। अब अभिषेक ने वो टाइम पे राइट आंसर दिया। ये भी मैं बताता हूँ कि क्या सीन है ये। मनारा ने अभिषेक को बोली कि ये मुनावर की बात पे भरोसा नहीं करना। कल वो कुछ और बोल रहा था, आज वीकेंड के बार पे सलमान सर ने फीडबैक दिया तो वो चेंज हो गया। नहीं, यहाँ पर है ना बिग बॉस टीआरपी के लिए ना कैसी भी चीज़ें करता है। अब कभी कभी क्या होता है मालूम है कि कोई अगर हाथ उठाता है, ध्यान से समझना, तो क्या होता है मालूम है, आपने उस इंसान का साथ कैसे दिया, आपने गलत स्टैंड कैसे लिया कि इसने इसके ऊपर हाथ उठाया। तो मुनावर का उस टाइम पे दिमाग के अंदर ये रहेगा कि अभिषेक ने हाथ उठा दिया है, तो अगर मैंने अभिषेक को सपोर्ट किया, मुझे शायद वीकेंड के बारे पे सुनाया जाए कि गलत जगह अपना स्टैंड लिया। उसने हाथ उठाया था तो कैसे सपोर्ट कर सकता है? कोई भी हाथ उठाएगा तो सपोर्ट करेगा, इसलिए मुनावर ने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया था। अब वीकेंड के बार पे मुनावर को सब चीज़ें बताई गई कि भाई उसने बहुत ज़्यादा पोक कर दिया था। तो मुनावर को लगा कि अच्छा मतलब ऐसा भी है यहाँ पर। सेकंड, अभिषेक तो मुनावर का फ्रेंड है ना, तो मुनावर को अगर चांस मिला है तो मुनावर बोलेगा ना कि हाँ उसे बुला ले। तो ये है ना 2 चीज़ थी। बाकी उसने बोला मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि हाथ उठाना गलत है, अगर मैं कैप्टन रहता तो मैं भी ये चीज़ करता। तो रियलिटी ये थी। फिर अभिषेक ने मनारा को क्या जवाब दिया कि तूने तो मुझे अंदर लाने के लिए मना कर डाली, तो तू किस बेस पे बोल रही है, तू तो चुप ही बैठ। तो मनारा कहती है मैं आई थी ना तेरे पास। मनारा 110% तुम मुनावर के पास भी गई है उसके बैड टाइम्स में, अभिषेक के पास भी गई है, वो तुम्हारा एक अच्छा नेचर है, बट तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि किधर क्या चीज़ सही है। अभी सिर्फ मुनावर के पीछे ही पड़ना गलत, दूसरी चीज़ें भी करो। विकी कम्प्लीटली 2 फेस दिखे। कल जब अभिषेक गया तो तुम फुट के रोने लगे कि यार अच्छा था, अकेले बैठता था, हमेशा स्माइल देता रहता था, तो उस वक्त ऐसा लगा कि यार विकी का कितना अच्छा बॉन्ड है। और आज तुम अंकिता को क्या बोल रहे हो, अब वो तेरे साथ फिर से ऐसा करेगा, तुझे परवड़ेगा? तूने हाँ क्यों बोली, तूने अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज की? तो कल तो तुम बहुत मिस कर रहे थे अभिषेक को, आज तुमने पूरी चीज़ें ही चेंज कर डाली। और अंकिता का ये प्रॉब्लम है कि अंकिता ने कल निकाल तो दिया, उसके बाद आज वीकेंड के बार में जो चीज़ें हुई तो उसमें अंकिता को ये लगा कि नहीं यार ये चीज़ें सही है, अभिषेक को रखना चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा पोक किया था। तो मतलब क्या हो गया कि अंकिता का कल एक डिसीजन, आज एक डिसीजन, तो विकी उसके ऊपर लड़ने लग गया। और आयशा, हाँ आयशा, ये जो मनारा का सीन चल रहा था उसमें आयशा फिर से मुनावर को ताना मार रही है कि मुनावर तो किसी का नहीं है। मुनावर अब है ना तुम इन लोगों को सुना दो, अब है ना तुम ये आयशा मनारा जैसे अभिषेक सुनाता है, अब तुम्हें ना इन लोगों को सुना के ही चलना पड़ेगा, तो ये लोग तुम्हारे सामने चुप बैठेंगे, वरना ये लोग फालतू में ताना देते हैं। जैसे तुमने अंकिता को बताया मुनावर, ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ या किसी के अगेंस्ट, जो राइट है वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मुनावर ने अंकिता को भी बोला कि मैं तो इसके पास नहीं जाता, मैं तो इसे कुछ बोलता नहीं हूँ, बात भी नहीं करता हूँ, तो भी ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है? वो इसके लिए पीछे पड़ी है क्योंकि उससे चाहिए कि तू बात कर। ये सीन है। गलती से भी मुनावर मनारा से फिर से बात मत करना, ना ही आयशा से करो, वरना फिर से तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि वो लोग थोड़ा भी अटेंशन मिलता है और फिर वो लोग को अटेंशन नहीं मिलता है ना, तो वो लोग को तकलीफ़ होती है। शुरुआत में हमने देखा ईशा ने पोक किया था, ईशा ने पोक किया था, वहाँ पर ईशा पूरी तरीके से गलत थी। सलमान सर ने बहुत अच्छी चीज़ समझाई ईशा, समर्थ और अभिषेक को कि यह ना बिग बॉस तक ही ज़िंदगी नहीं है, बिग बॉस के बाहर भी है। तुम लोग का सब चीज़ें हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कुछ बोलना गलत है। आजकल क्या हो गया मालूम है
ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ये भी है ना एक काम हो गया है। जैसे कोई डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता है, कोई दूसरी जगह पे काम करता है, तो हमें भी ये ध्यान रखना है। हमने किसी को कमेंट किया, कमेंट में उल्टा सुल्टा बोल दिया, उसका दिल दुखा, किसी ने इग्नोर किया या किसी ने सामने जवाब दिया, अगर वो सामने जवाब देगा तो आपका और उसका टाइम वेस्ट। इससे बेटर है वीडियो नहीं पसंद आया, आपने दूसरा वीडियो देख लिया। कैरियर, आगे बढ़ना, हेल्थ अच्छी रहना, माँ बाप ने हमारे लिए बहुत किया, तो माँ बाप को जितना खुश रख सके हमें उतना खुश रखना। प्लानिंग बनाना कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो कल मुझे यहाँ पर होना है, तो परसों मुझे यहाँ पर होना है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो जेन्युइन है। हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हॉस्पिटल में ये ऐसे पैसे निकलते हैं ऐसे, तो मैं इतना पैसे वाला बन जाऊँ कि अगर किसी पैसे की ज़रूरत है तो मैं पैसे से हेल्प कर सकूँ, किसी जॉब की ज़रूरत है तो मैं जॉब दिला सकूँ, मैं खुद इतनी बड़ी फर्म बनाऊँ कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये बिग बॉस तो क्या है मालूम है, टीआरपी के चक्कर में मसाला डालेगा, झगड़ा कराएगा, फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसकी साइड ले, इसकी साइड ले, पब्लिक का अलग प्रेशर है, फिर घुमाएगा, फिर सब चीज़ें होगी। बिग बॉस को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देखो। 1 घंटा फैंस आपस में प्लीज़ मत लड़ो। आपकी ज़िंदगी ना बहुत कीमती है, कितना मेहनत करके आज आप यहाँ तक पहुँचे और आपको बहुत कुछ करना है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।